सो अभी हो गई है गुड मॉर्निंग। तो हर हर गंगे, बाय बाय। ये देखिए पंछी अपनी प्रॉपर सीट बेल्ट पहन के सो रही है और हंस अभी पी रहा है मिल्क। दोनों ने ब्लैंकेट पहना हुआ और सामान हमारी गाड़ी में आप देख सकते हैं ओवरफ्लो है, बट एकदम व्यवस्थित है, कोई ऐसा नहीं कि भसड़ मची हुई है। सो चलिए, ये देख कितना अच्छा लग रहा है सन, है ना, सनराइज। और ना जैसे हम लोग अभी सिटी क्रॉस कर रहे हैं, पूरे में हर जगह आपको क्लीन करने वाले मिलेंगे, झाड़ू लग रही है, ये हो रहा है। हाँ, सिटी क्लीन था यार। हाँ, तो क्लीनिंग पे थोड़ा ध्यान दिया हुआ है इन लोगों ने। जो घाट एरिया था वो भी अच्छा खासा नीट एंड क्लीन मेंटेन था, है ना। और जो गंदगी भी फैला रहे थे ना, वो हम जैसे लोग ही थे। मीन्स एक लेडी आई, पूरा का पूरा अपना पन्नी उठाई उसने और पूरा वो नदी में फेंक के चली गई। सब लोग उसे देख रहे हैं, तो कहाँ लो साफ करे जब आप ऐसा एटीट्यूड रखो। नासिक से हमें चले हुए ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है भीमा शंकर के लिए। रूट की कंडीशन भी सही है, कोई आप बुरा नहीं बोल सकते। ओनली प्रॉब्लम है कि पोस्ट मानसून ना बीच बीच में थोड़े गड्ढे हो गए हैं। अदरवाइज या रूट तो सही ही है अभी तक, और बहुत ही सीनिक रूट है। आप चारों तरफ देखेंगे ना तो पूरा घाट सेक्शन है जिसके हम ऑलमोस्ट पठार के ऊपर से ही जा रहे हैं। तो रूट अच्छा है, सीनिक है, और बीच बीच में रोड पे सिर्फ आप ज़्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते कि कहाँ पे गड्ढे आ जाएं, आपको कुछ नहीं पता। बट अदरवाइज हम सुबह जल्दी उठे और जल्दी स्टार्ट किया, उसका बेनिफिट है कि कोई ट्रैफिक नहीं मिला नासिक सिटी को पार करने में। और नासिक का हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। हमने सोचा था उससे बेटर ही था। और हमने कोई फैंसी रिजॉर्ट और सुला वाइन से नहीं जाना था। हमारा प्लान था कि ओल्ड सिटी लाइक जैसे हरिद्वार में उसे एक्सप्लोर करें, और हमने वही किया। तो अभी हमने एक टोल पार किया है और टोल था 110 रुपीज़। और इस ट्रिप पे हम अभी तक ऑलमोस्ट 20 टोल पार कर चुके हैं, और वो अपने फास्टैग से, जिसमें से सिर्फ 2 टोल थे जिसका हमें पे करना पड़ा, और 18 टोल हमारे एनुअल फास्टैग से ही कट चुके हैं। 2 टोल वो एक्सप्रेसवे वाले ही थे जो हमने सिमरद्दी एक्सप्रेसवे लिया था। उसके अलावा हर जगह पे एनुअल पास अच्छे से चल रहा है, और एवरेज हमने थोड़ा नोट किया तो 70 to 80 रुपीज़ पर टोल का एवरेज है। कोई टोल 50 रुपीज़ है, कोई टोल 120-130 रुपीज़। तो मुझे लग रहा है कि इस वाली ट्रिप में ही हम अपना जो 3000 रुपीज़ का रिचार्ज था एनुअल पास के लिए, वो हम अपना कवर कर लेंगे। और अभी टोल के बाद एक सीमेंटेड रोड आ गई है, और व्यू वापस से बड़े सुंदर हो गए हैं। चारों तरफ वापस से पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। और 10 मिनट में हमें एक ब्रेक लेना है, क्योंकि हम सुबह जब होटल से उठे थे तो हमने चाय भी नहीं पिया है अभी। सुबह उठे, एक ब्लैक कॉफ़ी बनाई और उसके बाद अपना स्टार्ट हो गए हैं। अब दोनों बच्चे भी ऑलमोस्ट सो के उठ चुके हैं। अब एक अराउंड 80 किलोमीटर हम चल भी चुके हैं होटल से, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जहाँ पे चाय वाय पियेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। और ये पहला स्ट्रेच आया जहाँ पे आप 100 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं, बट पता नहीं कितने टाइम के लिए। मुझे लग रहा है ओवर हो गए हैं। ओवर हो गया। नहीं है, अभी है। हाँ, 110 रुपीज़ लिया है तो 10 मिनट तो चले। भाई हमें जाना है पूरा घाट सेक्शन पे, और आपको शायद कैमरे में नज़र आ रहा होगा एक पहाड़ है, उसे बीच में से काटा हुआ है, वहाँ से निकलना है। तो पंछी सी दे कट माउंटेन एंड दे मेक वे फॉर यू। और ये यहाँ पे स्टील जाल डाला हुआ है कि बारिश से या थोड़ा पत्थर वत्थर अभी साईं प्रसाद रेस्टोरेंट प्योर वेज पे, बच्चों का इधर है प्ले एरिया, दोनों पहुंच गए हैं। कम
ओके दीदी, यू हेल्प अंशु। और यहाँ पे हमने ट्राई की इडली, जो टेस्ट में बिल्कुल ओके ओके थी। इस तरह से रेस्टोरेंट के अंदर ही काइंड ऑफ शॉप बनी हुई है। सो अभी हमारा यहाँ ब्रेकफास्ट खाना पीना सब हो गया है। हमने इडली मंगाई थी, ओके ओके है, वैसे फ्रेश है, कोई ये नहीं कि आपको रखी भी दे दी, बट टेस्ट ओके ओके लगा। चाय बहुत अच्छी थी, बट तो चाय वाय पी के अभी हम लोग निकल रहे हैं बस। हाँ, और बच्चों ने इडली अच्छे से खा ली है, अपना हो गया है इनका काम ब्रेकफास्ट का। तो अभी निकलेंगे, घाट सेक्शन पार करेंगे और फिर पहुंचेंगे भीमा शंकर। तो बहुत है, वेज नॉन वेज सब तरह का फूड अवेलेबल है। ये देखिए अभी हम लोग घाट से नीचे उतर गए हैं, कोई ये सिटी आने वाला है एक आगे। तो ये देखिए क्या व्यू है, मतलब पहाड़ की ना, माउंटेन की पूरी लेयर स्टार्ट हो रही है। क्योंकि अभी हमें देखिए जाना है स्ट्रेट। और कौन सी रिवर आने वाली है? 75 किलोमीटर, और रिवर आने वाली है मोला रिवर। 90 की स्पीड हम कवर कर पा रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है दोनों तरफ रोड के। एक छोटा सा सिटी था, उसको पार करने के बाद फिर से व्यू ओपन हो चुका है। और ये रोड थोड़ी अब अच्छी नहीं आई है सिटी पार करने के बाद। सिटी तक ये रोड पूरी सीमेंटेड थी, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी। अब वही फिर से छोटा छोटा गड्ढे और ये सब स्टार्ट हो गए। और ये देखिए हमारी पंछी बजा रही है बांसुरी, और हंस अपना बबल मेकर लेके पूरे रेस्ट वाले मूड में है। और बच्चे हमारे ऐसे प्रॉपर सीट बेल्ट पहन के ना आराम से लेटे हुए आते हैं। तो अगेन ये सीमेंटेड रोड स्टार्ट हो गई है। जो हमने यहाँ पाव भाजी, वड़ा पाव, मिसल पाव, जलेबी, जो था वो साबूदाने का बड़ा, और जो पीनट चटनी थी, बस बेहतरीन। हमने इस टाइप का ही फूड खाया है, सब डीप फ्राई। वेट बढ़ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग फिर अपना जाके कंट्रोल करेंगे, योगा वोगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वेट मैनेज हो जाएगा। वेट से डर नहीं लगता रे भाया। फिर से अगेन वही जो मैं आपको पहले बता रही थी कि हर जगह पहाड़ को काट के रोड बनाया हुआ है, तो सेम यहाँ भी ये वाला सेक्शन भी है। बट यहाँ पे क्या है कि जो वहाँ नेट लगाया हुआ था वो नहीं है, शायद ये छोटा पहाड़ है इसीलिए भी। ये देखिए थोड़ा छोटा है। और फिर आप कितना व्यू पे व्यू आ रहे हैं, मन है कि कैमरा बंद करो ही मत, कैमरा ऑन रखो बस। अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट रोड, पेट भरा हुआ है अच्छे से। बट ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो किधर से उसको निकलना था और किधर से वो बाइक वाला निकल के गया है। बट दैट्स ओके, इन लोगों को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अभी अनुज जी ड्राइव कर रहे हैं, तो वो अनुज जी की जिम्मेदारी है, बड़े वाहन की होती है। क्योंकि हमेशा जो गलती होती है वो बड़े वाहन की होती है। सही बोला ना? अगर मैंने सही बोला तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आज जो भी लोग वीडियो देखते हैं, एक कमेंट तो छोड़ के जाना चाहिए उसको कि हाँ कैसा लगा, हम लोग क्या इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि गलत कर सकते हैं। नहीं, और गलत तो क्या ही करेंगे। क्योंकि अभी मैं भी सीख ही रही हूँ यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बनाना, ये करना वो करना। तो आप लोग मुझे सलाह दे सकते हैं, यू फील फ्री। अब हमें नासिक होने वाला ये जो नेशनल हाईवे ये छोड़ देना है, और हमें भीमा शंकर की तरफ राइट लेना है। इस पुल के नीचे से राइट हो जाएगा, और भीमा शंकर यहाँ से अराउंड है 65 किलोमीटर के आसपास। बट रास्ता जो है वो थोड़ा क्या बोलते हैं, सही सिंगल रोड है, तो ऑलमोस्ट 2 आवर का भी है। तो ओवरऑल नासिक से जो रास्ता है भीमा शंकर का, वो मिक्स मैच है। मतलब 70% अच्छा है, 20% पे गड्ढे हैं, और 10% पे अच्छा खासा काम चल रहा है। बट फिर भी इतना ख़राब नहीं बोलेंगे। जो सीमेंट रोड थी वो फिर भी अच्छी थी, कोई टूटी वूटी नहीं थी, कोई गड्ढे नहीं थे उस पर।
अब हमने ले लिया ये भीमाशंकर वाला स्टेट हाईवे, और ये स्टेट हाईवे ऐसा ही है, मीन्स एक सिंगल रोड है और आगे जाके घाट आ जाएगा, थोड़े पहाड़ी एरिया, तो उसमें भी आपको स्लो होना है। बस चलिए, बम बम भोले, मिलते हैं अभी भीमाशंकर। ये जो मैप लगा हुआ है मोनी, ये भीमाशंकर का नहीं लगा हुआ है, ये उससे पहले हमें एक व्यू पॉइंट है, ये उसका टाइम बता रहा है। ओके, ये सामने आ रहा है भीमाशंकर का बोर्ड, और ये इस पे लिखा हुआ है कितना, 57 मोनी, और yes, 57। तो यहाँ हिंदी की एक इकाई दो इकाई है ना। हाँ, पर बढ़िया लगता है, बचपन में हम यही पढ़ते थे हिंदी वाला, एक इकाई दो इकाई 3 की ढाई। बट ये मोनी 9 उल्टा लिखा हुआ है ना। हाँ, 9 उल्टा है, ये सही बात। हाँ, हिंदी में भी 9 ऐसे नहीं होता, मराठी का 9 हिंदी से भी उल्टा है। बाकी से हाँ, बाकी हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि मराठी आप बहुत इजीली हिंदी से बहुत मिलती जुलती है, पढ़ सकते हो, हर लोग यहाँ पे हिंदी बोलता है। वो बूढ़े अंकल थे और वो अपनी जो वाइफ है उनसे हंसते बतलाते हुए चल रहे थे। दैट्स ओके, वो शायद अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों को क्रॉस कर दिया और हम लोग निकल गए थोड़ा आगे। अब शायद हमें बनाना मिलने के चांसेस बढ़ गए। यस, मे बी मेरे हस्बैंड का मूड थोड़ा ठीक हो जाए अगर बनाना उनको मिल जाए। अदरवाइज मेरे पास कुकुम्बर है, एप्पल है, कस्टर्ड एप्पल है, गुआवा है। तो मैं ट्राई करूँगी कि उनको नाइफ से कट करके नमक लगा के अच्छे से खिलाया जाए, ताकि क्योंकि अगर ड्राइवर का मूड हैप्पी रहेगा तो ट्रैवलिंग थोड़ा इजी हो जाती है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे, आई एम श्योर। सो व्यू इतने अच्छे हैं कि क्या ही बोला जाए। सागौन, सड़क बहुत अच्छी है, और सड़क बहुत अच्छी है सच में। जो रोड क्वालिटी है ना, जैसे आप सीमेंटेड रोड पे चलते हैं ना तो जू 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 इस टाइप से आपको ना अंदर भी गाड़ी की टायर की आवाज़ आती है। बट ये इतना स्मूथ सरफेस है इसका कि आपको कोई साउंड ही नहीं आ रही है। ये साउंड टायर, अरे जो साउंड आ रही है वो पंछी की बांसुरी से है ना, कि टायर से। हाँ। पंछी बांसुरी बजा के बताओ। पंछी सुरीले उसमें बेटा, अच्छे से बजा बेटा। लास्ट गांव है शायद जहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि बनाना मिल जाए। तो चलिए पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाना ढूंढती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। बनाना दिख गए तो मेरे हस्बैंड के वहाँ पे खुशी अलग ही हो गई। यहाँ पार्किंग का अच्छा स्पेस है, आप आ करके बनाना। मैं लेके आऊँ, आप लेके आओगे? ठीक है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं वाइल्ड फ्लावर, लाइका सूरजमुखी का छोटा भाई है ना, वही डिजाइन है। ब्लू, पूरा ही व्यू ऐसा लग रहा है कि ओपन हो गया है। अभी देखना इधर वैली, फिर माउंटेन, फ्लावर, एवरीथिंग इज हियर। एक ही खाली शॉप थी यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ आराम से बैठ गए हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा धूप कम आ रही है। और अनुज जी को फाइनली बनाना मिल चुका है। पीछे ये जो बनाना है ये वो रोबस्टा वाला नहीं है जो आपको अमेजोन या ये होम डिलीवरी देते हैं, ये अलग वैरायटी है, बहुत ही टेस्टी बनाना है।
इधर थोड़ा पीछे लाइट आ रही है तो थोड़ी वीडियो साफ नहीं आ पा रही है, बट दैट्स ओके, क्योंकि आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं डैम का। बहुत बड़ा डैम है। सी चारों तरफ पहाड़, नीचे बिल्कुल पहाड़ के फीट में आप मिलेगा आपको डैम, और नीचे इधर छोटे छोटे घर, गांव जैसा भी कुछ बनाया हुआ है। अल्टीमेट वाइब है। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि पूरे माउंटेन के ऊपर सागौन ही सागौन है। अभी ओनली 7 किलोमीटर्स बचे हैं, 20 मिनट्स दिखा रहा है हमें अपने होटल पहुँचने में, जो हमारा होटल ऑलरेडी प्री बुक्ड है। और व्यू और नज़ारे अल्टीमेट। मैं और अनुज अभी वही बात कर रहे थे कि अगर अभी बहुत तेज़ धूप है, क्योंकि टाइम अराउंड 12 o'clock होने वाला है, कि अगर हम लोग यहाँ मॉर्निंग में या इवनिंग में निकलते ना तो और भी अच्छी, मतलब अलग ही वाइब होती। अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट अभी भी इतने सुंदर नज़ारे हर तरफ। कभी वैली आ रही है, कभी माउंटेन, कभी ग्रीन ग्रास के माउंटेन आ रहे हैं, कभी ट्री वाले माउंटेन आ रहे हैं, कभी ये वाइल्ड फ्लावर आ रहे हैं। हाँ, और ये जो घाट सेक्शन है ये इतना भी हार्ड नहीं है, मेरे लिए इजी है, क्योंकि मुझे बहुत बार प्रॉब्लम होती है घाट सेक्शन में जाते ही। कभी मुझे वॉमिट जैसा लगेगा, कभी मेरा सिर घूमता है, बट सो इजी नहीं। फास्ट वाले कर्व नहीं है कि एकदम ही आपने राइट लिया फिर एकदम कर्व आ गया कि आपको लेफ्ट लेना है, वो नहीं है। थोड़ा स्ट्रेट चलोगे उसके बाद आपको कोई भी कर्व लेना है, तो सो इजी। तो यहाँ पे भी स्टे के ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादातर पुणे से इधर आते हैं कि यहाँ से आप दर्शन करें और पुणे वापस, या फिर लोग नासिक, आप सुबह आओ दर्शन करो और नासिक भी आप इजीली वापस जा सकते हो। तो यहाँ पे स्टे के ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, और हम भी ये कर सकते थे कि हम यहाँ पे दर्शन करें और हम लोग पुणे चले जाएं, क्योंकि पुणे में हमें अपने फ्रेंड के यहाँ पे स्टे करना है। बट हमने सोचा कि हमारे साथ 2 बच्चे हैं और हमें कुछ ऐसे जल्दबाजी नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं तो आराम से हम यहाँ पे स्टे करेंगे, तो ज़्यादा स्टे के ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही होटल है, MTDC महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट का होटल, वहीं पे हमने बुक किया है। उस होटल की रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट उसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो चलिए, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी होटल किए हैं, हमारा किसी भी होटल में सभी होटल में अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फाइनली सुबह से 210 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करने के बाद हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं 1 मिनट में। और ये जो सामने बोर्ड नज़र आ रहा है MTDC, यही हमारा होटल है। और देखते हैं कि मिनिमम रूम हमें क्लीन मिल जाए, दैट्स इट। ये प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें जिसने भी रिव्यू दिए उनका यही था कि प्रॉपर्टी बड़ी है, साफ़ है, बट वही है कि चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आपको यहाँ पे रिसेप्शन, तो ये है हमारा रूम, बड़ा खुला खुला सा है, क्लीन है। ये एक बड़ा बेडरूम है, इधर वाटर बोतल और ये सब है। और इसकी जो जान है वो ये है बालकनी, इतनी बड़ी सी बालकनी है यहाँ पे। जिस बालकनी से व्यू आ रहा है ये नॉट बैड। 15 मिनट के डिस्टेंस पे है यहाँ से टेम्पल। और आराम से अभी हम करते हैं रेस्ट, और इसके बाद इवनिंग में हम चलेंगे। सामने ही शायद खाने पीने का छोटा मोटा सामान मिल जाएगा। और इसमें भी रेस्टोरेंट का कोई पोर्शन है इधर भी। शायद ये जो व्यू है ये हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन होगा जब। चलो फिर है, चलिए अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल हम लोग निकल रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए। और जो हमारा होटल है MTDC, उससे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की डिस्टेंस ओनली 9 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी हम लोग पहुंचेंगे, टाइम बता रहा है वही 21 मिनट के आस अराउंड। तो क्योंकि रोड थोड़ी अस्त व्यस्त है, बट दैट्स ओके। सो निकल रहे हैं हम फटाक से, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:30 ऑलमोस्ट। तो निकलेंगे, फर्स्ट दर्शन करेंगे और उसके बाद चाय नाश्ता कुछ करेंगे। क्यों अनुज जी? यस, यही हमारा प्लान है। और एज पर हमारा एक कांटेक्ट जो हमारे एक फ्रेंड ने हमें दिया था,
उसने बोला है कि कोई भी रस नहीं है इधर टेंपल में, आप कभी भी आइए, कभी भी दर्शन कर लीजिए, और कोई रस होगा तो वो हमें हेल्प कर देगा। बट उसने कहा कि कोई भी रस है नहीं, आप आइए। और क्योंकि दिन ऐसा है, आज क्या दिन है मुनी? थर्सडे। थर्सडे है, कोई वीकेंड नहीं है और कुछ स्पेशल डे नहीं है। तो हर 100 मीटर पे ये आपको मिलेगा इधर। एंट्री पे 50 रुपए की पर्ची आपको कटानी पड़ेगी। और ये मोनी इधर ही है ना? ये त्र्यंबकेश्वर में भी नहीं कोई पर्ची थी, है ना? नहीं। और ना ही गणेश्वर में कोई पर्ची कटानी पड़ी। बट चलिए कोई नहीं, 50 की पर्ची के बाद हम चल दिए हैं वापस इन रास्तों से जूझते हुए। ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर अभी बोल रहा है कि टेंपल बचा हुआ है। बट अभी से पार्किंग स्टार्ट हो गई है। पार्किंग नंबर 4, पार्किंग नंबर 3, लेफ़्ट साइड, राइट साइड पूरे बोर्ड लगे हुए हैं। तो शायद जब बहुत ज़्यादा रश होता हो तो बहुत पहले ही ये पार्किंग करा देते हैं। बट आज एक्चुअली कोई रश नहीं है। तो चलिए लेट्स सी जहाँ तक एंड तक कार जाएगी। तो लास्ट 1 किलोमीटर से इस टाइप के पोल आ रहे हैं जिन पे बम बम भोले का डमरू, ओम और लाइट्स लगी हुई हैं। और जो वे है उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी हो गई है। भीमा शंकर अभी 3 किलोमीटर यहाँ से बचा है। बट वाइब जो ना सडनली चेंज हो गई है। रोड एकदम बढ़िया, ये पोल आने स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे अभी देखा आपने, इस तरह से कुछ कुछ गेट आ रहे हैं, मान लो कुछ कभी लकड़ी का बना हुआ है या इस टाइप से। और दोनों तरफ आप देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल है। क्षेत्र भीमा शंकर स्टार्ट हो गया है ऑफिशियली। गाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई हैं, थोड़ा क्राउड लग रहा है। अच्छे से हम लोगों के दर्शन हो गए हैं। अभी आप देख सकते हैं अंदर। सो वहाँ है भीमा शंकर भगवान जी। और यहाँ से हम आए, बहुत ही शॉर्टकट में आ गए हम लोग, क्योंकि एक अंकल हमें मिल गए थे जिन्होंने बहुत ही इजी कर दिया सारी चीज़ों को। कोई स्टेयर चढ़नी नहीं पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। ये प्रसाद मिलता है। सो हम लोग आए एग्ज़िट से और जा भी एग्ज़िट से ही रहे हैं। और ये प्यारा सा देख सकते हैं आप लुक मंदिर का। ये देखिए, तो ये बैक रास्ता था जहाँ से हम लोग गए हैं मंदिर। और मुश्किल से 5-10 मिनट में दर्शन करके हम लोग बाहर भी आ गए। ये अंकल हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की। बम बम बोले। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए मनी। और ये हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया है आज। और अब मैं आपको बताता हूँ कि दर्शन हुए कैसे। तो हमने होटल से स्टार्ट किया 4:30 और हमारा हाफ एन आवर में हम भीमा शंकर पे थे। और हमें एक वहाँ पे रेफरेंस मिला था जिन्होंने हमारी हेल्प की दर्शन में। तो विदाउट रेफरेंस हमें 1 आवर के आसपास लगने वाला था। कोई रश नहीं था, फिर भी जहाँ पे नीचे पार्किंग है वहाँ से आपको 250 स्टेयर लेके ऊपर जाना है। और वो स्टेयर के चारों तरफ दुकान और ये सब चीज़ें हैं, टॉयज़ की और प्रसाद, ये सब चीज़ें। और हंस के साथ बच्चों के साथ ऊपर जाना और ये सब चीज़ें ना बहुत हार्ड होने वाली थी। बट जो हमें रेफरेंस मिला उन्होंने सीधा हमें एंट्री कराई वीआईपी गेट से। कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड देना था, वो सब आधार कार्ड लेते हैं, एंट्री करते हैं। और आपका छोटा ग्रुप है, मीन 3 लोगों तक तब आप अलाउ हैं, या फिर आपका कोई अच्छा रेफरेंस है। वहाँ से हमारी एंट्री हुई और सरप्राइज सीधे एंट्री 250 स्टेयर्स। तो 250 स्टेयर अवॉइड हुई हमारी। और सरप्राइज ये था कि जब हमारी एंट्री हुई हम सीधे गर्भगृह के अंदर थे। मीन्स आप ये मान लीजिए कि विद इन 5 मिनट में हम टेम्पल के अंदर थे, सीधा एंट्री। और 10 मिनट शायद हमने मंदिर के अंदर स्पेंड किया। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही नीट एंड क्लीन। और उसके बाद हमने वहाँ से एग्जिट किया। तो मुझे लग रहा है इस पूरे प्रोसेस में 15 से 20 मिनट के आसपास ही लगा।
और बहुत ही पीसफुल वहाँ पे हमारे दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम वहाँ से अभी इधर आए और हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। और इन्होंने सजेस्ट किया, यहाँ पे हमें एक नॉर्थ से अंकल मिले जो उन्होंने सजेस्ट किया, वो यहीं पे काम करते हैं, कि चलो मैं आपको पराठे खिलाता हूँ नॉर्थ वाले। तो हम आलू गोभी के पराठे खाने वाले हैं इधर। पांची, आर यू एक्साइटेड फॉर आलू पराठा? Yeah. एंड हाउ इज योर दर्शन इन द टेम्पल? Very, very easy and nice. वेरी वेरी इजी एंड नाइस ना। चलो वी विल एंजॉय पराठा। ये मंगाया हमने मिक्स पराठा और दिस वन इज गोभी पराठा। अभी देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा। तो भीमा शंकर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने उन्हीं अंकल से पूछा कि कहाँ हम लोगों को अच्छी सी चाय मिलेगी और ये सब। तो उन अंकल ने हमें बताया कि होटल नितिन है, वहाँ जाना आपको, वहाँ सब कुछ मिलेगा। तो हम आए इधर, हमने चाय ऑर्डर की, बट एक अंकल यूपी गोरखपुर से हमें यहाँ मिल गए। उन्होंने बोला कि मैं आपको पराठा खिलाता हूँ, ये खिलाता हूँ, गोभी पराठा, मिक्स पराठा, ये सब। तो हमने 2 पराठे ऑर्डर किए, 2 चाय की। बट उसके बाद हमें इतना फूड अल्टीमेट लगा कि हमने सोचा चलो एक दाल राइस भी ऑर्डर किए जाएं। तो अभी अराउंड 6 o'clock हो रहे हैं और हम लोगों का डिनर कंप्लीट हो गया है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे सिर्फ, और हमारा प्लान था कि एक अच्छी चाय पीते हैं। और ये होटल भी हमें सजेस्ट किया था किसी ने, जिस पर्सन ने हमें दर्शन कराया, उन्होंने बोला कि आप ना वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अच्छा आपको फूड मिलता है। हम इधर आए, हमने भैया चाय के लिए बोला और हमने कहा कुछ छोटा मोटा स्नैक्स हो जाए। तो यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था स्नैक्स में, अभी वड़ा पाव से लेके सब चीज़ें एंड हो चुकी थी। तो हम चाय पी के ही जाने वाले थे, तभी हमें एक अंकल मिले जो यूपी से हैं। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि बेटा चलो मैं पराठे खिलाता हूँ तुम्हें। अल्टीमेट पराठे थे। विच पराठा वी ईट पंची? आलू पराठा, मिक्स पराठा। हमें इतने पसंद आए कि हमने एक पराठा रिपीट किया। उसके बाद वी ईट राइस और दाल तड़का, जो अल्टीमेट थी। पर मैंने राइस में और पंची, यस नाउ यू टॉक, वेट टॉक टॉक। पर I mixed inside rice, curd and pickle and was so yummy then. And how much curd you eaten? Lots of 1 small bowl, 2 small bowl, 1 full big bowl. Some my mother took all. They also needed some. And see, And this is the live sabut. Hans is already in. Show curd. your shirt, Hans. His shirt. What is this? Hey. Hey. चलिए फिर मिलते हैं। बट हमने जल्दी डिनर फिनिश कर दिया, बट ये अल्टीमेट था। बिल्कुल अल्टीमेट। सो जब हम लोग भीमा शंकर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उस टाइम हम लोगों को फीलिंग नहीं आ रही थी कि हमें खाना भी अच्छे से मिलेगा या नहीं। तो मैं और अनुज प्लान कर रहे थे कि हम ना मैगी बना लेंगे और हमारे पास उपमा है, पोहा है, रेडी टू ईट, हम लोग वो अपना खा के डिनर एडजस्ट कर लेंगे मतलब। बट यहाँ कुछ उम्मीद से ज़्यादा ही हो गया और हम लोगों ने भरपेट खाना खाया है। चलिए अभी हमारी एक टी और आ गई है, फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आज का डे हमारा यहीं पे एंड होता है। सो मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।